हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम देखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी या डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आज हम देखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी या डायमेंशन ऑफ मेंटल क्वांटिटी पर हमको ये किस तरह से डिपेंड करता है। तो जैसे डायमेंशन हमको बताता है कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन हमको बताता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड्स करता है। भाई, तो किस तरह से डिपेंड्स करता है ये हमको बताता है डायमेंशन। हाँ, तो डायमेंशन को हम लोग किस तरह से तो हम इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी
क्वांटिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय एक्सपोनेंट या पावर ना that develop to fundamental quantity to define that physical quantity. कह रहा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सपोनेंट, एक तरह का पावर को रिप्रेजेंट करता है जो कि डेवलप होता है किस चीज पर, फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उस फंडामेंटल क्वांटिटी पर कितना पावर डेवलप होता है उस फिजिकल क्वांटिटी को डेवलप करने के, डिफाइन करने के लिए वही उसका डायमेंशन फॉर्मूला कहलाता है। जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लिया कि ए कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, ए क्या है, इज अ फिजिकल क्वांटिटी है, और ए क्या है, एंड ए डिपेंड्स ऑन ए बी सी एक्सपोनेंट्स या पावर, जो भी लिखे, पावर ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। मान लिया कि ए एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो डिपेंड्स करता है किस चीज पर, मास पर डिपेंड्स करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, टाइम पर डिपेंड करता है, और मास का ए पावर पर डिपेंड करता है, लेंथ के क्या है, बी पावर पर डिपेंड करता है, टाइम का सी पावर पर डिपेंड करता है। तो हम लिख सकते हैं हेंस डायमेंशन ऑफ ए बराबर, ऐसे डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ए, मास का डायमेंशन एम होता है तो मास का पावर ए, लेंथ का डायमेंशन एल होता है तो लेंथ का पावर बी, और टाइम का डायमेंशन को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं तो टी का पावर सी। यही इसका हुआ डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला कुछ नहीं, हमको सिर्फ बताता है कि वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर वह किस तरह से डिपेंड करता है, इसी चीज को हमको बताता है। ठीक है, जैसे मान लिया कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी, हम मान लिया कि ए कोई एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो डिपेंड करता है मास, लेंथ और टाइम पर। तो मास पर किस तरह से डिपेंड करता है, मान लेते हैं कि मास के ए पावर पर डिपेंड करता है, लेंथ के बी पावर पर डिपेंड करता है, टाइम के सी पावर पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, हम बोलेंगे कि उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हो गया क्या, एम के पावर ए, एल का पावर बी, सी का टी का पावर सी, वेयर एम इज द dimension of mass, L is the dimension of length and T is the dimension of time। ठीक, अब हम देखते हैं साथ, जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है,
वो डिपेंड्स करता है फंडामेंटल क्वांटिटी का। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, तो इस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का हमको कम से कम तो डायमेंशन पता होना चाहिए। तो उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे मास है, तो मास का डायमेंशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरह का एक ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ इस तरह से लिखते हैं, पहले डायमेंशन ऑफ मास, मास का डायमेंशन क्या होता है, m, मास m से रिप्रेजेंट किया जाता है। डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, l। डायमेंशन ऑफ टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, t। टेम्परेचर का क्या होगा, के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा, क्या हो जाएगा, कैंडला CD 3-5 छोटा क्या, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मोल। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट लिख दिया है, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन हो जाएगा A। ठीक है। तो इस तरह से हमको 7 फिजिकल क्वांटिटी है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है, मास का m रहता है, लेंथ का l, टाइम का t, टेम्परेचर का k, ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मोल एंड इलेक्ट्रिक करंट A। मतलब जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है, वो सब डिपेंड्स करता है फंडामेंटल क्वांटिटी पर। फंडामेंटल क्वांटिटी का जो हम लोग ये देखा क्या, डायमेंशन देखा। अब देखते हैं डायमेंशन हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डायमेंशन ऑफ कुछ हम फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन देखते हैं, सम फिजिकल क्वांटिटी, इसको समझने का कोशिश करते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, इसके डायमेंशन को हम लोग क्या करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं
मेरा पास में एक वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी को हम लोग जानते हैं वेलोसिटी बराबर, वेलोसिटी हम जानते हैं क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही है वेलोसिटी। हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, मेरा लेंथ है, तो लेंथ का तो डायमेंशन एल हो जाएगा, और टाइम है टी है, टाइम का डायमेंशन टी नीचे आ गया, ये टी ऊपर में चला जाएगा, तो एल टी का पावर -1, तो यहाँ से वेलोसिटी का डायमेंशन जो हो जाएगा एल टी के पावर -1 है। या हम इसको इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम का पावर 0 दे दिया, एम का पावर 0 का मतलब हो गया 1, तो एम का पावर 0 एल टी का पावर -1, और इसको इस तरह से एक स्क्वायर ब्रैकेट में हम बंद कर देंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन लिखते हैं, ठीक। जैसे मान लिया एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी और टाइम। वेलोसिटी तो हम अभी जाने, वेलोसिटी का तो हम अभी सीखा यहाँ पर, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी का पावर -1 और नीचे टी है, इसका मतलब है कि एल टी का पावर -2 हो जाएगा, तो यहाँ से एक्सीलरेशन का मेरा जो क्या आएगा, डायमेंशन आ जाएगा एल टी का पावर -2, एल टी का पावर -2, या एम का पावर 0 एल टी का पावर -2। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन हमको लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, और टी किस पर डिपेंड करता है, टाइम के नेगेटिव -2 माने -2 पावर पर उसका डिपेंड करता है, ठीक है। एक्सेलरेशन मास पर डिपेंड नहीं करता है, ये क्या है, ये मास पर डिपेंड नहीं करता है, मास से लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे अब इसी तरह से हमको, हम बहुत सारा मेरा फिजिकल क्वांटिटी है, सबका हम लिखेंगे, लेकिन सबको हमको जानना यहाँ पर नहीं है। जैसे मतलब आगे आगे पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आगे हम चैप्टर में पढ़ते जाएंगे, हमको नया नया फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ेंगे, वहाँ पर भी हम इसको देखेंगे, ठीक ना। तो जैसे मान लिया कि फोर्स है, तो फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर होता है मास गुना एक्सेलरेशन। फोर्स होता है मास और एक्सेलरेशन, तो मास का तो मास हम जानते हैं एम होता है, और एक्सेलरेशन का अभी हम यहाँ से निकाल लिया है एल टी के पावर -2। तो ये मेरा हो गया फोर्स का डायमेंशन, ये क्या हो गया, फोर्स का डायमेंशन। अगर जैसे वर्क है, तो वर्क क्या होता है, वर्क है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है, फोर्स का तो यहाँ हम निकालने के लिए देखें कि यहाँ फोर्स का क्या होता है, तो एम एल टी का पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट का होता है एल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से आ गया क्या मेरा एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। तो ये हो गया मेरा क्या, हाँ ये मेरा क्या हो गया, वर्क का डायमेंशन हो गया। वर्क का डायमेंशन क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 हो गया, ठीक है। जैसे हम देखते हैं एनर्जी क्या है, तो एनर्जी और वर्क का जो होता है एक ही डायमेंशन
सेम होता है। वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क, जो वर्क होता है वही उसी को हम लोग एनर्जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अमाउंट ऑफ वर्क माने जो वर्क का है डायमेंशन वही एनर्जी का होता है। तो यहाँ हम इसका डायमेंशन एनर्जी का इस तरह से लिख देंगे, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशन लिखते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन लिखते हैं। जैसे पावर है, पावर यूनिट टाइम में जो वर्क होता है ना, पावर का होता है वर्क बाय टाइम। तो वर्क 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 क्या है, वर्क का हम यहाँ पर जानते हैं फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। वर्क मेरा क्या है, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो फोर्स का हम यहाँ निकाले हैं, फोर्स का यहाँ क्या है, एम एल, फोर्स ना, फोर्स क्या है, मास गुना एक्सेलरेशन, एम ए, यही ना है। देखो फोर्स है कहाँ, मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ डी है यहाँ टी है। तो मास का क्या होता है, एम होता है, एक्सेलरेशन एल टी का पावर -2 हो गया। फोर्स का हो गया एम एल टी का पावर -2। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा, टाइम एल है, और यहाँ से क्या होगा, टाइम का टी हो गया। तो यहाँ से पावर का मेरा क्या आ गया, एम एल, एल गुना एल, एल स्क्वायर, और टी का पावर -3, ये आ गया मेरा पावर का, ये आ गया मेरा पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला। इस तरह से हम क्या करते हैं कि सब जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है हम उस सबका डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं। बुक में बहुत सारा दिया हुआ है, उसको खाली देख लेने का है। फिर जैसे जैसे आगे चैप्टर मेरा आएगा उसमें भी हम इसको देखेंगे, ठीक है। कुछ और अगर देखना है तो देख सकते हैं। जैसे इसको मिटा रहे हैं थोड़ा, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कह रहा है कि डायमेंशनल, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका कह रहा है कि डायमेंशन क्या होगा। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन पूछ रहा है, इसका डायमेंशन क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन बताइए। तो हम जानते हैं फोर्स क्या है, फोर्स बराबर के इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स G इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ से G का क्या फॉर्मूला मेरा आ गया, G E इधर आ गया आर स्क्वायर बाई M गुना M, M1 इंटू M2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, फोर्स का भी मास गुना एक्सेलरेशन, मास का m, एक्सेलरेशन का l, t का पावर -2। r क्या है मेरा, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का हो गया l स्क्वायर। अब मास क्या है, m1 इंटू M2 मास है, तो 2 बार मास गुना हो गया तो m का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक m से m का कैंसिल आउट हो गया, एक m से m कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हो गया m का पावर -1, l स्क्वायर है l का पावर 3 और t का पावर -2। ये मेरा क्या आ गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, ये मेरा क्या आ गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायमेंशन आ गया। ठीक है। अब जैसे सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा, सरफेस टेंशन
सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन बराबर होता है फोर्स बाई लेंथ, फोर्स बटे लेंथ। तो फोर्स का हम जानते हैं डायमेंशन एन एल टी का पावर -2 और लेंथ का एल होता है, एल एल कैंसिल हो गया, गायब हो गया। तो यहाँ से सरफेस टेंशन का मेरा डायमेंशन निकल गया कितना, एम टी का पावर -2। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन या निकालते हैं, उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। ठीक है, जो गलती लिखा गया है टी, टी का पावर -2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम क्या करेंगे, डायमेंशन को हम निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका डायमेंशन आगे हम लोग को ये सब पढ़ना है, ये नहीं कि यहीं पर पढ़ना है, आगे पढ़ना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो, तो फोर्स का तो हम जान गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फोर्स का हो गया मास एक्सेलरेशन LT स्क्वायर, और डिस्टेंस है तो एल रह जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इस तरह से हम डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हम लोग सीखा। ठीक है, कुछ और एक दो टर्म का हम डायमेंशन फार्मूला देख लेते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 बाई टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो 1 बाई टाइम का डायमेंशन टी है, तो इधर चला गया टी का पावर -1, तो फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी हम लिख सकते हैं, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी का पावर -1 लिखेंगे, या हम क्या लिखेंगे, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर -1, इस तरह से लिख देंगे। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग ये सब पढ़ना है, आगे इलास्टिसिटी चैप्टर आएगा, वहाँ हम लोग इस सब को देखेंगे। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, यूनिट लेंथ में जो लेंथ में चेंज होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इसका हो गया फोर्स बाय एरिया, ये ऊपर चला गया, एल बाई डेल्टा एल। तो फोर्स का मेरा तो हम जानते हैं मास गुना एक्सेलरेशन, एम एल टी का पावर -2, लेंथ है तो लेंथ का एल हो गया, यहाँ से एरिया है, ए क्या है मेरा, एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया बराबर हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ ये भी लेंथ, तो एरिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा,
एल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ हम इसको एल स्क्वायर लिख दिए। ये मेरा चेंज इन लेंथ, लेंथ ही रहेगा। तो यहाँ से क्या हो गया, क्या हो गया मेरा, ऊपर एक एल ई गायब हो गया, यहाँ से ई गायब हो गया, तो यहाँ बच गया मेरा पास एम एल का पावर -1 टी का पावर -2। ये हो गया मेरा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। इसके बाद क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट क्या है, तो प्लैंक कांस्टेंट के लिए हम देखते हैं, हम जानते हैं एक फोटोन का एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं E बराबर h म्यू, जहाँ h प्लैंक कांस्टेंट है या म्यू है जो फ्रीक्वेंसी है। h क्या है, h को हम लोग बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, और म्यू का है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है। म्यू मेरा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो क्या हो जाएगा बोलो, यहां से प्लैंक कांस्टेंट का क्या आ जाएगा फॉर्मूला, E बाई म्यू। एनर्जी का वही होता है जो वर्क का होता है, एनर्जी का क्या होता है, वही है जो वर्क का होता है। वर्क का हो गया क्या, फोर्स में डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर देंगे, एम एल टी का पावर -2, इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया एल। एनर्जी वर्क का एक ही होगा, डायमेंशन होता है, और क्या होगा, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का हो गया एम एल टी का पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट एल हो गया, और ये हो गया मेरा क्या है, इसका है टी का पावर -1 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी है। अभी हम यहाँ पर देखें, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच का हो गया मेरा प्लैंक कांस्टेंट का क्या हो गया, एम एल स्क्वायर, और टी ऊपर में चल गया, एक खत्म हो जाएगा ना, -1 ऊपर गया +1, तो टी का पावर -1, ये मेरा आ गया प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। इसको मिटाते हैं थोड़ा। अब जैसे स्पेसिफिक हीट क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू रीच टेम्परेचर कितना, 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस इन 1 kg। 1 किलो कोई भी सब्सटेंस है, 1 kg है कोई भी चीज, उसमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमको जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो स्पेसिफिक हीट बराबर हो जाएगा क्या, हीट लग रहा है, जो हीट लग रहा है, और क्या है, हीट मास पर यूनिट मास, और टेम्परेचर पर डिग्री मास इंटू मास बाई टेम्परेचर, यही ना। तो हीट का हम लोग क्या हो गया, हीट एनर्जी, हीट का एम एल फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, एम एल स्क्वायर एम एल टी का पावर -2 फोर्स हो गया, और उसमें डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको हम एल स्क्वायर ही लिख देते हैं। हीट यही हो गया, मास तो नीचे से मेरा एम आ गया, और टेम्परेचर को हम लोग डायमेंशन हम देखें कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास यहाँ से गायब हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी का पावर -2 के का पावर -1, यही होगा ना भैया। स्पेसिफिक हीट एल स्क्वायर टी का पावर -2 के का पावर -1, ये होगा मेरा स्पेसिफिक हीट। ये मेरा क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट का तो इस तरह से हम देखें कि डायमेंशन, किसी का डायमेंशन किस तरह से हम निकालते हैं, कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसका हम डायमेंशन किस तरह से निकालते हैं। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी,
application of dimension of physical quantity। एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन से हमको क्या फायदा है, उससे हम क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसका डायमेंशन है तो उसका क्या हमको उपयोगिता है, इसके बारे में हम देखेंगे ना, उसका क्या एप्लीकेशन है। तो पहला है कि डायमेंशन हमको हेल्प करता है टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने में हमको क्या करता है, यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमको कन्वर्ट करने में हमको क्या करता है, हेल्प करता है ना। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखा, जैसे हम मान लेते हैं कि लिख दिया किसी का फिजिकल क्वांटिटी लिखा हुआ है कि फोर्स है, फोर्स बराबर है मास इंटू एक्सेलरेशन, अभी सही है या गलत है, इस तरह से हमको इसको चेक करने में भी हमको ये क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है। और दूसरा और एक किस चीज में है, टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन अदर फिजिकल क्वांटिटी, अदर फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरा फिजिकल क्वांटिटी से किस तरह से रिलेटेड है, इसको भी हमको क्या करता है, ये क्या करता है कि बताने में हमको हेल्प करता है, मदद करता है। तो इस तरह से है। सबसे पहले हम देखेंगे कि टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में किस तरह से हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद ये किस चीज में हेल्प कर रहा है, ये इसका क्या एप्लीकेशन है, कोई फिजिकल क्वांटिटी सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, उसको भी हम चेक करते हैं। और तीसरा क्या है कि हम रिलेशन भी हम पता लगा लेते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरा फिजिकल क्वांटिटी से किस तरह से रिलेटेड है। जैसे जैसे है कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग। 1 जूल है, 1 जूल है, 1 जूल बराबर कितना अर्ग होगा, ये हमको पूछ रहा है। माने एक सिस्टम यहाँ है, एक सिस्टम जूल क्या सिस्टम है, मेरा एसआई सिस्टम है, जूल है हमको एसआई सिस्टम है, और अर्ग क्या है, सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है। अर्ग क्या है, सीजीएस सिस्टम है। जूल क्या है, मेरा एसआई सिस्टम है। एसआई सिस्टम में एनर्जी मेरा 1 जूल है। एसआई अर्ग किस चीज का होता है, एनर्जी का होता है। हम जानते हैं एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और सीजीएस सिस्टम में यही एनर्जी है जो क्या बन जाता है, अर्ग बन जाता है। तो हमको डायमेंशन पहले चेक करना पड़ेगा। डायमेंशन क्या है, एनर्जी का डायमेंशन हम अभी देखें।
एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क, एनर्जी क्या है मेरा, अमाउंट ऑफ वर्क यानी फोर्स mL(T⁻²), इसमें डिस्प्लेसमेंट लगा दिया तो ये एल को यहाँ ए ले आया, तो ए मेरा क्या है, देखो इसको हम किस तरह से करते हैं, ये मेरा 1 जूल है, 1 जूल है। अभी मास, इसका मास है एल है, L² T⁻² है। इधर है हमको मालूम नहीं है, अर्ग है, कुछ होगा एन वैल्यू मान लेते हैं, निकालना है। इसका भी मास है, एक्सेलरेशन है और T⁻² है। हाँ? तो यहाँ जैसे हम ये एम है, ये मास एसआई यूनिट है, इधर हम एसआई यूनिट है, ये मेरा सीजीएस यूनिट है। एसआई यूनिट में मास 1 kg है, एसआई यूनिट में हम मास को क्या समझते हैं कि 1 kg है। यहाँ हम लेंथ को क्या समझते हैं, 1 मीटर है, लेकिन इस पर 2 पावर है। यहाँ पर टाइम क्या है, 1 सेकेंड है, इस पर -2 पावर है। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है बोलो, यहाँ हमको n है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू n है, और यहाँ मास कहता है कि भाई हम सीजीएस हैं, हम मास किलो में नहीं, हम ग्राम में है, ठीक ना। हम क्या कह रहा है कि हम ग्राम में है, ये लेंथ क्या कहता है कि हम सेंटीमीटर में है, और ये कहता है कि हम टाइम सेकंड में है। अब दोनों को तरफ हमको एक जैसा बनाने के लिए हमको यहाँ n है, यहाँ इसका सीजीएस सिस्टम में मान लेते इसका न्यूमेरिकल वैल्यू n है, ये ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड पहचानता है। सीजीएस क्या बोलता है कि हम मास को हम ग्राम के रूप में हम जानते हैं, लेंथ को हम सेंटीमीटर के फॉर्म में जानते हैं, टाइम को हम सेकंड के फॉर्म में जानता है। ऐसा ही बोलता है कि भाई हम मास को हम किलोग्राम के फॉर्मेट में जानते हैं, लेंथ को हम मीटर के फॉर्मेट में जानते ही है। अब बोल रहा है कि इस एक यूनिट को हमको बदलना है सीजीएस में। ये बोलेगा कि भाई मास हम है किलो में, ये बोलेगा किलो क्या होता है यार, हम तो किलो जानते ही नहीं है, किलो क्या होता है। हमारा पास में आएगा, इसमें चेंज होगा तो भाई हमको ग्राम चाहिए, हमको क्या चाहिए, ग्राम चाहिए। तो ये तो 1 ही है, रह गया ये 1 kg के। अब ये क्या कर दिया, ग्राम में बदल दिया। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर में बदल दिया, इसी के जैसा बना दिया। अब यहाँ क्या हो गया, सेकंड का, भैया हम दोनों तो एक तरह के हैं, इसीलिए हमको कोई छेड़छाड़ करने का जरूरत नहीं है, यही ना है। तो 1 ग्राम हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ 1 सेकंड का पावर -2 हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, ई यहाँ से कितना निकल जाएगा, 1000 माने 10 का पावर 3 निकल गया, और यहाँ से कितना है, 2 स्क्वायर है, 2 तो 2 दूनी 4 पावर ही निकल गया। और फिर यहाँ पर अभी अंदर में रह गया 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर और 1 सेकंड का स्क्वायर का 1 सेकंड का पावर -2। अब ये जैसा हमको क्या हो गया, मिल गया। इसके इधर भी वही है, इधर से हमको कहा गया 10 का पावर ये हमको दे दिया 10 का पावर -7। तो अगर यही आ गया 1 जूल बराबर कितना हो गया, 10 का पावर 7। यहाँ से हम लिख देंगे n का वैल्यू, जो ये लाया n का वैल्यू है, चाहे इसको अगर हम n1 मान लेते हैं, यहाँ पर n1 1 है, ये n2 है, ठीक ना। तो इस जो n2 का वैल्यू मेरा आ गया, कितना आ गया, n2 लिखो नहीं है ऐसे, n2 कितना हो गया मेरा, n2 आ गया यहाँ पर कितना, 10 का पावर 7। इसका मतलब क्या हो गया, 1 जूल बराबर हो गया 10 का पावर 7, ठीक है। इस तरह से हम
क्या करते हैं, डायमेंशन के हेल्प से एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम में हम लोग चेंज करना जाना। ठीक है, इसी तरह से हम एक एग्जांपल और देखेंगे। Convert 1 डाइन into न्यूटन। एक डाइन बराबर कितना न्यूटन होता है। यहां मेरा दिया है 1 डाइन बराबर n कितना न्यूटन है, ये हमको पूछ रहा है। कितना न्यूटन है, x न्यूटन है। कितना न्यूटन है, x न्यूटन है। हम जानते हैं कि डाइन या न्यूटन किस चीज का है, यूनिट होता है फोर्स का। तो सबसे पहले हम फोर्स का लिखेंगे डायमेंशन। हम जानते हैं कि न्यूटन किसका है, ऐसा यूनिट है, फोर्स का है। सीजीएस सिस्टम में डाइन होता है फोर्स का यूनिट। सीजीएस सिस्टम का कहानी है यहाँ पर। इसको कन्वर्ट करना है हमको एसआई यूनिट में। ये एसआई यूनिट में इसका यूनिट होता है न्यूटन होता है। सीजीएस में होता है फोर्स का यूनिट डाइन होता है। फोर्स का हम डायमेंशन हम अभी निकाला, एम एल टी का पावर -2, ये फोर्स का डायमेंशन होता है। अब कह रहा है यहाँ एसआई यूनिट में पूछ रहा है, तो एसआई यूनिट में मालूम नहीं है। सीजीएस में क्या है बोलो, सीजीएस में मेरा है जैसे N1 U1 बराबर N2 U2। लिखना नहीं है, कोई जरूरी नहीं है इसको लिखने का। तो N1 क्या है, 1 डाइन है। N2 यूनिट क्या है, यहाँ यूनिट है न्यूटन है। यहाँ इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बोलो, 1 डायमेंशन यही है, मास एल टी का पावर -2 है। यहाँ N2 है, लेकिन यहाँ डायमेंशन एम एल टी का पावर -2 है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, यहाँ है 1, ये डाइन है। तो डाइन के साथ जब है तो मास कौन फॉर्म में मालूम चल, किस फॉर्म में याद करता है, मतलब सीजीएस में मास को हम किस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, मास को ग्राम में। तो इसका मतलब है 1 ग्राम है। ठीक है, मास पर 1 पावर है तो कोई पावर 1 नहीं है, पावर मतलब 1 तो 1। टाइम को किस चीज में, लेंथ को है सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर, इस पर भी 1 पावर। और टाइम को क्या है, 1 सेकेंड है। सीजीएस में तो यही यूनिट होता है। यहाँ हमको क्या कह रहा है कि भाई हमको मास हमको ग्राम में नहीं समझ में आता है, हमको किलोग्राम में समझ में आता है। ठीक है भाई, तुम किलोग्राम में ही रहो। इसको लेंथ कहता है कि हमको लेंथ, ऐसा यूनिट में हमको लेंथ सेंटीमीटर में नहीं समझ में आता है, हमको मीटर में आता है समझ में। और सेकंड दोनों बोलता है कि भाई हमको दोनों में हमको सेकंड में ही आता है समझ में। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको कन्वर्ट करना है, इसमें N2 लाना है, तो ग्राम को हम लोग कहाँ चेंज करेंगे, किलोग्राम में चेंज करेंगे। इसको रखना है, इसको गायब करना है, तो क्या करना है कि इसको ग्राम को हमको चेंज करना है। तो एक ग्राम बराबर कितना किलोग्राम होगा, 1 ग्राम में 1000 से 1000 ग्राम बराबर 1 kg होता है। तो 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 1/1000, मेरा यहाँ पर आ गया। तो केजी में बदलने के लिए 1000 यहाँ ले आए, अभी आ गया केजी में। सेंटीमीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, तो भाई 1/100 से डिवाइड कर देंगे,
ये आ गया अपन मीटर, और यहाँ से कहा गया 1 सेकेंड आ गया। ठीक है, आप दोनों पार्टी एक जैसा नजर आ रहा है। 1 kg इधर है, 1 मीटर है, और 1 सेकेंड। यहाँ से क्या हमको नजर आया, यहाँ से इसका ये निकल जाएगा आगे, माने 10 1 पर 10 का पावर 5, और यहाँ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 kg, इधर आ जाएगा 1 मीटर, इधर हो जाएगा 1 सेकेंड, इधर आ गया इनटू, अब मिल गया, दोनों एसआई में आ गया ना, 1 सेकेंड का पावर -2। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, इनटू मेरा कितना आ गया 10 का पावर -2, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 का पावर -10। तो इसीलिए यहाँ से आ गया इनटू बराबर आ गया मेरा कितना 10 का पावर -5। इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 डाइन बराबर होता है 10 का पावर -5, 10 का पावर -5। ठीक है, क्या लिख दिया यार, 1 डाइन बराबर 10 का पावर -5 न्यूटन, ये होता है। ठीक है, तो ये है, इस तरह से हम देखा कि एक सिस्टम से हम दूसरा सिस्टम में हम किस तरह से यूनिट को बदलते हैं। ठीक है, ओके। अब हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट। फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन अ सिस्टम दैट हैज 100 grams 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज अ बेस यूनिट। मान लेते हैं कि एक यूनिट, एक कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम में इसका यूनिट है, एक सिस्टम है, इस सिस्टम में यह है 60 जूल पर मिनट है। अब कहता है कि वैसा यूनिट, वैसा सिस्टम वाला यूनिट वाला सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसका बेस 100 सेंटीमीटर है। ये कितना है 100 ग्राम है, मास 100 ग्राम के फॉर्मेट में रहे, उसका बेस लेंथ कितना रहे 100 सेंटीमीटर टाइम्स 1 मिनट के फॉर्मेट वाला हमको ऐसा कोई एक यूनिट है, सिस्टम है, इसमें कह रहा है कि कन्वर्ट करके भाई हमको आप बताइए। ठीक ना, ये अपना से ही क्वेश्चन में अपने से अपना तरीका से एक अलग एक सिस्टम बनाया, बोला कि हमको भाई पहचान में नहीं आता है, 1 ग्राम 2 ग्राम नहीं हम पहचानते, हम 100 ग्राम के फॉर्मेट हम पहचानते हैं, हम 100 सेंटीमीटर को पहचानते हैं, 1 मिनट को हम पहचानते हैं, 1 सेकेंड क्या होता है, 1 घंटा क्या होता है हमको मालूम नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे पहले मेरा पास में जो दिया हुआ है फिजिकल क्वांटिटी वो क्या है 60 जूल पर मिनट। हम जानते हैं कि पावर का जो एसआई यूनिट होता है जूल पर सेकेंड होता है। पावर का जो एसआई यूनिट है, पावर का एसआई यूनिट होता है जूल पर सेकेंड है, जूल पर सेकेंड होता है। इसका मतलब कि पावर है, ये हमको क्या दे दिया है पावर है। एक्चुअल में ये क्या है, जो फिजिकल क्वांटिटी हमको आ रहा है वो पावर है। तो पावर हमको कितना है, पावर बराबर होता है 60 जूल, यही दिया ना 60 जूल पर मिनट, माने 60 जूल बटे 1 मिनट, तो 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड। तो 60 जूल बाई 60 सेकेंड कट गया, तो 1 जूल पर सेकेंड, यही है यहाँ पर। अब कह रहा है कि 1 जूल पर सेकेंड को हमको कहाँ कन्वर्ट करना है, एक नया सिस्टम है जिसका बेस यूनिट ये सब दिया हुआ है। ठीक है, 1 जूल है, तो
हमको पावर का हमको तो मालूम होना चाहिए कि पावर का क्या होता है, डायमेंशन का होता है। तो पावर का डायमेंशन हमको मालूम है, पावर का होता है वर्क बटे टाइम। अब वर्क का है, वर्क है एम फोर्स गुना एक्सेलरेशन, एल गुना हो गया, यहाँ हो गया है ना, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, और यहाँ से टाइम हो गया मेरा टी हो गया। तो यहाँ से इसका डायमेंशन आ गया एम एल स्क्वायर टी का पावर -3। ठीक है। तो ये हमको आ गया पावर का डायमेंशन, हम लिख लिया। अब यहाँ क्या कह रहा है, ये मेरा एसआई यूनिट है, ये मेरा कहाँ है, एसआई यूनिट है। तो एसआई यूनिट में क्या कहता है बोलो, एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट में मेरा है 1 जूल, तो 1 है, और यहाँ मेरा डायमेंशन है 1 एल स्क्वायर और टी का पावर -3। और यहाँ है एक नया है जिसमें हमको एन का वैल्यू पूछ रहा है कि उसमें क्या कहता है कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, लेकिन डायमेंशन तो सेम ही होगा। अच्छा, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, ये मास किस फॉर्मेट में पहचानता है, ऐसा यूनिट है तो किलो को पहचानता है, 1 केजी। लेंथ को किस चीज में पहचानता है, ये लेंथ को कह रहा है कि हम मीटर में भाई पहचानते हैं, लेंथ को हम मीटर में पहचानते हैं, और टाइम को कहाँ है, इस सेकंड में पहचानता है। ये क्या कह रहा है कि भाई हमको किलो नहीं समझ में आता है, हमको कहाँ है किलो, मास को हमको किलो में नहीं आता है समझ में, मास 100 ग्राम के फॉर्मेट में रहना चाहिए, 100 ग्राम मास कैसा रहना चाहिए 100 ग्राम। लेंथ कैसा होना चाहिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। और टाइम कैसा होना चाहिए भाई, टाइम हमको 1 मिनट होना चाहिए, टाइम हमको कैसा होना चाहिए 1 मिनट होना चाहिए, ऐसा है। लेकिन यहाँ है किलो, अब 1 किलो को हमको 100 ग्राम फॉर्मेट में बदलना है। 1 किलो 100 ग्राम वाला क्या को बटखारा लगेगा, 100 ग्राम वाला 100 ग्राम वाला, यहाँ पर मेरा पास 100 ग्राम का बटखारा है, तो 100 ग्राम वाला क्या को लगेगा, 1 किलो में 10 को लगेगा। अरे 1000 ग्राम बराबर तो हमको 1 केजी हो गया, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी, 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 1000 ग्राम, 1 ग्राम बराबर 1/1000, तो 100 ग्राम वाला क्या को आ जाएगा 10 को आएगा ना। अरे 1 किलो में 100 ग्राम वाला क्या को आएगा 10 को आ जाएगा। यहाँ 100 ग्राम वाला है ना, हमको लाना है यहाँ, तो ये मेरा क्या कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा 10 को बन जाएगा, कितना बन जाएगा 10 को बन जाएगा। इसको 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 लाना कैसे है, इसको हम क्या कर देना है 1000 और भागा 100 कर देंगे, कट जाएगा तो 10, तो ये मेरा 10 को आ गया, 10 यूनिट आ गया। कितना है 100 ग्राम वाला क्या यूनिट हो जाएगा 10 यूनिट हो जाएगा। ये 1000 है, उसमें से हम 100 से डिवाइड कर दिए, यही ना आ जाएगा। ये आ गया मेरा इतना, और यहाँ का यूनिट क्या हो जाएगा 1 मीटर ही नहीं पहचानता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर में 10 को ये वाला यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 सेकंड नहीं पहचानता है, मिनट चाहिए, इसको 1 सेकंड को मिनट में बदलेंगे। क्या करें 60 से डिवाइड कर दे इसको इसको 60 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, ठीक ना। इसको क्या कर दिया 60 से हम डिवाइड, 1 सेकेंड में 1 मिनट में इसको 1 मिनट है तो 1 सेकेंड में तो इतना मिनट होगा, इतना मिनट है, हो गया। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर दे देगा। 100 ग्राम यहाँ बदला गया है, यहाँ पर क्या हो गया 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, वहाँ 1 मिनट का पावर -3 कितना हो जाएगा। इसको यहाँ से 10 निकल जाएगा, यहाँ से कितना निकलेगा 2 जीरो कट गया तो 10, यहाँ से 2 जीरो कट गया था 100, पावर 2 है, यहाँ से मेरा 1000 निकल गया। ये दे दिया 10, ये दे दिया कितना 100, ये दे दिया 100, और ये दे देगा कितना
नीचे आ जाएगा कितना, इसको पलटी मार देते हैं, इसको ऊपर में ले जाएंगे तो पावर चेंज हो जाएगा ना। इस 60 गुना 60 गुना 60, यही आंसर आ जाएगा, ठीक ना। यहां से 1 10 ही फेंका बाहर, 1 10 इससे बाहर निकल गया, 1 10, 2 10 100 निकल गया बाहर, और इससे क्या निकल जाएगा, इसको रेसिप्रोकल 60 ऊपर हो जाएगा। तो यहां से हम लिख देंगे 10, तो यहां से मेरा n2 कितना हो जाएगा, n कितना आ जाएगा 10 गुना 100 गुना 60 गुना 60 गुना 60, यही मेरा आ जाएगा आंसर। तो उस सिस्टम में इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 6 36 6 216 है, और गुना 1 2 3 4 5 6 10 का पावर 6। ये कहाँ गड़बड़ हुआ, हाँ यहाँ बहुत भारी गलती हो गया है, ठीक ना। एक बहुत बड़ा गलती कर दिया हम। जैसे यहाँ जो यूनिट चेंज कर रहे हैं 1 मिनट बराबर 1000 सेंटीमीटर गलत लिखा गया। 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, यही ना। तो यहाँ 100 ना आएगा, 100 आएगा तो 100 सेंटीमीटर वाला एक ही यूनिट आएगा, ये 1 आ जाएगा, गलत हुआ। ये क्या हो गया, ठीक 1 मीटर है, इसको हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से ये आ गया 1 आ गया, तो ये हमको दे देगा 1, ये क्या दे देगा 1, ये है। तो ये गलत आ गया, ये हट गया, 1 हो गया। तो 6 6 36 6 216 और 216 अब हो जाएगा मेरा कितना, हाँ यहाँ समझ में आया। यहाँ हमसे थोड़ा गलती हो गया, जैसे 1 मीटर था, 1 मीटर यहाँ सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर बराबर 1000 लिखा गया था, गलती हुआ। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, अब 100 से भागा दिया तो 1 ही बाहर निकला। तो यहाँ से खाली हमको 1 हो गया। तो यहाँ से 36 36 6 216 216 1 2 3 4 गुना 10 का पावर 4 माने 2.16 गुना 10 का पावर -6 हो जाएगा। अगर इस सिस्टम में मेरा कितना है 60 जूल, इतना जूल पर मिनट था, तो यहाँ पर हो जाएगा इतना ही, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा, ठीक ना। तो ये है, तो ये देखा। इसके बाद क्या करें, आज और यहीं रखा जाए, फिर अगला तो क्लास में फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।